लोग कहते हैं कि गोबर के लड्डू में असली लड्डू की भावना करने से असली लड्डू का फल नहीं मिलता, गोबर का ही फल मिलता है। ऐसे ही पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना करने से पत्थर का ही फल मिलेगा, भगवान का फल कैसे मिलेगा? संसार में सर्वत्र मटेरियल वस्तु में ये सब का अनुभव है कि वस्तु का फल मिलता है, भावना का फल नहीं मिलता। कोई जान के जहर पिए तो भी मरेगा और कोई अनजाने में पी ले या कोई किसी को पिला दे धोखे में तो भी मरेगा। यानी विष का लाभ परिणाम जो भी होगा वो जाने अनजाने दोनों अवस्थाओं में मिलेगा। और इसी आधार पर भगवान के अवतार काल में जिन लोगों ने श्री कृष्ण को भगवान जाना और प्यार किया वे भी गोलोक गए, और जिसने भगवान नहीं जाना लेकिन प्यार कर लिया, बाप मान के, मां मान के, प्रियतम मान के, काम भाव से, क्रोध भाव से, किसी भाव से भी मन का अटैचमेंट जिसका हो गया वो भी गोलोक गया। यानी वस्तु का फल मिला, भावना कोई हो। जिन महापुरुषों ने भगवान को भगवान जाना, माना और प्यार किया वो तो ठीक ही है, लेकिन जिन लोगों ने भगवान नहीं जाना माना लेकिन सेवन कर लिया, मन का अटैचमेंट हो गया, गोप्य कामाद भयात कंसा द्वेषात चैद्यादयो नृपा। काम भाव से गोपियों ने मन का अटैचमेंट किया, भय के भाव से कंस ने मन का अटैचमेंट किया, दुश्मनी के भाव से शिशुपाल ने मन का अटैचमेंट किया, सब गोलोक गए। यानी वस्तु का फल मिलता है, चाहे जैसे उसका सेवन करो, चाहे पारस में लोहे को प्यार से छुआ दो और चाहे लड़ा दो, वस्तु का फल मिलता है। तो ऐसे ही पत्थर तो पत्थर है, उसमें आप लकड़ी की भावना करो या किसी मनुष्य की भावना करो या भगवान की भावना करो, तो भगवान का फल कैसे मिलेगा? ये नास्तिकों का तर्क है। अब उत्तर समझ लो। जड़ वस्तु में तो ये सिद्धांत सही है कि जड़ वस्तु का फल मिलता है, चाहे जानकर उसका सेवन करो चाहे अनजाने में करो। लेकिन भगवान के बारे में ये सिद्धांत नहीं लागू होता। क्यों? इसलिए कि गोबर के लड्डू में असली लड्डू की भावना करने से असली लड्डू का फल नहीं मिलता। ये तो ठीक है, अनुभव भी है सबका, लेकिन पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना करने से भगवान का फल मिलता है। ये क्यों? इसके कई रीजन हैं। पहला, भगवान सर्वव्यापक है। वो लड्डू गोबर में व्यापक नहीं है,
लेकिन भगवान सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में भी व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। यहां तक कि हिरण्यकशिपु राक्षस के खंभे में भी व्याप्त। जब उसने चैलेंज किया कि तुम्हारा भगवान हमारे खंभे में है, प्रहलाद ने कहा हाँ। उसने गदा मारा, खंभा टूटा और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान सर्वव्यापक है, ये तो हर शास्त्र, वेद, कुरान, बाइबल सब कहते हैं। तो जब भगवान सर्वव्यापक है तो फिर पत्थर में भी व्याप्त है। और फिर व्यापक भी दो प्रकार का होता है, एक जड़ व्यापक, एक चेतन व्यापक। जैसे पानी में चीनी व्याप्त हो जाए, तिल में तेल व्याप्त है, दूध में घी व्याप्त है, लेकिन वो जड़ है। लेकिन भगवान जो व्याप्त है सर्वत्र, वो सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी है, चेतन है। यानी हमारी भावनाओं को वो जानता है, प्रतिक्षण अंदर बैठकर भी और सर्वव्यापक होकर भी। तो जब हम पत्थर में भगवान की भावना करते हैं तो भगवान उसको जानते हैं और उसमें बैठे भी हैं। इसलिए हमको पत्थर में भगवान की भावना करने से भगवान का फल मिल जाता है। और गोबर के लड्डू में असली लड्डू व्याप्त भी नहीं, और फिर लड्डू जड़ है, वो सर्वज्ञ भी नहीं, सर्वांतर्यामी भी नहीं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। और मूर्ति ही में नहीं, हम कहीं भी भगवान की भावना कर लें, लकड़ी की मूर्ति हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे मिट्टी की हो, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, 8 प्रकार की प्रतिमा बताई गई है मूर्ति। उसमें एक प्रतिमा का नाम है मनोमयी। मन से बना लिया हमने, मन से, ध्यान दो इस पॉइंट पर, मन से बना लिया भगवान की मूर्ति। अब पत्थर भी नहीं, लकड़ी भी नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं। अब इसमें भी हमको भगवान का फल मिल गया, भगवत प्राप्ति हो गई। अनंत महापुरुषों को मन से बनाया भगवान को। मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। परीक्षित को शंका हुई कि अघासुर इतना बड़ा राक्षस, और उसको भगवान ने गोलोक दे दिया, क्यों? तो सुखदेव परमहंस ने कहा, मनोमयी, जो मन से बनाई हुई मूर्ति है, जब उसी से भगवान का फल मिल जाता है, तो भगवान तो अघासुर के मुंह में, पेट में चले गए थे, फिर उसको गोलोक क्यों न मिलता भला? सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता। तो भगवान सर्वव्यापक है, प्लस सर्वज्ञ है, प्लस सर्वांतर्यामी है, प्लस महाचेतन है। इसलिए हम कहीं भी भगवान की भावना कर ले तो भगवान का फल मिल जाएगा। यहां तक कि मन की बनाई हुई मूर्ति से भी अनंत जीवों ने भगवत प्राप्ति कर ली। और मैं भी
आप लोगों को मन से बनाई हुई मूर्ति की ही साधना बताता हूं। मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया सब लोग मूर्ति खरीद के लाओ अपने घर में रखो। हाँ, इच्छा हो लाओ रखो, नहीं वरना वो भी जरूरत नहीं, क्योंकि मूर्ति के लाने में हमारे मन के अनुसार मूर्ति नहीं बना सकता कोई मूर्तिकार। मान लो ये तो मनुष्य है, पत्थर में मूर्ति बनाने वाला, उसका आइडिया कितना ऊंचा है उसी हिसाब से वो मूर्ति बनाएगा। हमारा आइडिया उससे भी ऊंचा है तो हमको मूर्ति पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए मूर्ति का चक्कर पालना नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर कोई चाहे तो ठीक है कर लो, वरना मन से बनाओ। लंबी चौड़ी मोटी पतली छोटी बड़ी जैसी इच्छा हो और बदलते रहो। मन से बनाई हुई मूर्ति में पैसा भी नहीं खर्च हो, जैसा चाहो श्रृंगार करो। 1-1 करोड़ के हीरे की माला पहनाओ। मूर्ति में तुम गरीब हो तो अपने मंदिर में मामूली कपड़ा पहनाओगे, मामूली श्रृंगार करोगे। एक राजा का मंदिर है, अरबपति का मंदिर है, वो अच्छी सजावट करेगा तो तुमको फीलिंग होगी हमारे पास पैसा होता तो अपने ठाकुर जी को हम। इसलिए मन से बनाओ, चाहे जैसी मूर्ति बनाओ, चाहे जैसा श्रृंगार करो, चॉइस, फल वही मिलेगा जो मूर्ति में मिलता है, वही तुम्हारे मन के बनाई हुई मूर्ति में भी वही फल मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। और मन की बनाई हुई मूर्ति में एक ये सुविधा है, हम कहीं जा रहे हैं बना लिया। अब कोई मूर्ति 6 फुट की लेके कहां कहां जाएगा बेचारा, और कैसे संभालेगा उसको। मंदिर में जाएगा तब दर्शन होंगे मूर्ति के। तो इसलिए मूर्ति हो अथवा मन से बनाई हुई हो, हर एक में तुमको भगवान का फल मिल जाएगा। ये भगवान की कृपा है, इसी आधार पर अनंत महापुरुष बने हैं। वरना तो कोई ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि भगवान सामने खड़े हो जाए तब वो रूप ध्यान करे। ऐसा कैसे होगा? भगवान सामने तो तब खड़े होंगे जब सिद्धि अवस्था आएगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। तो शुद्ध कैसे होगा? पहले भक्ति करनी होगी, और भक्ति में पहला नंबर है रूप ध्यान। वो तो आपको करना पड़ेगा। और मन का बनाया हुआ रूप असली रूप तो होता नहीं, मन तो माइक है। असली रूप तो जब भगवत दर्शन होंगे तभी दिखाई पड़ेगा। इसलिए भगवान की मूर्ति में वो चाहे पत्थर की हो, चाहे लक्कड़ की हो, चाहे मन की हो, भगवान चूंकि सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, महाचेतन है, इसलिए भगवान का फल मिलता है। और इसी आधार पर ही अनंत मायाबद्ध जीवों ने भगवत प्राप्ति की है।